सर्दियां आ चुकी थीं। मधुवन के जंगल में इस बार बर्फीली हवाओं के साथ साथ बर्फ भी गिर रही थी। कपकपी छुटा देने वाली ठंड में सभी पक्षी एकत्र होकर एक दूसरे से बात करने लगे। तभी पड़कुलिया बोली, इस बार ठंड बहुत तेज है। हमारे घोंसलों और अंडों पर भी बर्फ ढक चुकी है। अगर हमने कोई इंतजाम नहीं किया तो इस ठंड में बचना मुश्किल है। सच कह रही हो बहन, ऐसी ठंड में अपने बच्चों को आखिर कैसे भेजाएं? मेरे हिसाब से तो हम सबको चल के देखना चाहिए। आखिर काला कौवा क्या कर रहा होगा। उसके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। सही कह रहे हो नीलो भैया, वो कौवा बहुत चालाक है। चलो चलकर देखते हैं। चलो चलो, सब मेरे साथ चलो। वहीं मधुवन के जंगल में ही रहने वाला काला कौवा इंसानों के घर से चुराकर एक आरी ले आया और उसी से काट काट कर बर्फ का एक मजबूत घर तैयार कर लिया। तभी वहां सारे पक्षी आ जाते हैं और पड़कुलिया चिड़िया कौवा से बोलती है, वाह कौवा भैया, कितना सुंदर घर बनाया है। क्या आप हमें भी इस घर में रहने देंगे? काओ काओ, मैं क्या तुम्हें पागल दिखता हूँ जो इतनी मेहनत करके घर बनाऊं और सबको मुफ्त में रहने दूं? अरे कौवा भैया, देखो ना, सब कैसे ठंड में मरे जा रहे हैं। कुछ समय के लिए तो सबको अपने घर में रहने दो। अरे हाँ, तो मैंने कौन सा किसी से मना किया है। मोल चुका दो और ले लो घर का एक कोना। मोल कैसा मोल? आखिर हमारे पास है ही क्या देने को कौवा भैया? जिसको भी इस घर का कोना चाहिए उसे अपना सारा अनाज मुझे लाकर देना होगा, तभी इस घर में प्रवेश मिलेगा। ये तो घोर अन्याय है कौवा भैया। पड़कुलिया और बदोबती चिड़िया वहां से आ जाती हैं। काला कौवा ने तो लूट मचा रखी है बहन। इस तरह तो हम ठंड से तो बच जाएंगे, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। तू चिंता मत कर बहन, हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वैसे भी बर्फ का घर आखिर थोड़ी धूप आते ही कितना टिक पाएगा। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हमारे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। हम ठंड से मर जाएंगे और सारे पक्षी बर्फ का घर पिघलने से। क्यों ना हम पहले घर बनाएं और फिर उन सारे पक्षियों को बुला लाएं जो काला कौवा के घर में हैं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। वहीं दूसरी ओर सारे पक्षी जान बचाने के लिए अपना सारा अनाज लेकर काले कौवा के पास आ गए। बहुत बढ़िया, जिसने अनाज दे दिया मेरे घर में आ सकता है। वाह कौवा भैया, मान गए आपकी कारीगरी को। क्या शानदार घर बनाया है। ऐसे ही थोड़ी मेरी होशियारी के चर्चे पूरे जंगल में हैं। मुझे तो हंसी आ रही है उन दोनों बदनसीब चिड़िया बदोबती और पड़कुलिया पर। पता नहीं कहाँ मर रही होगी। वहीं पड़कुलिया और बदोबती ने अपनी होशियारी और सूझबूझ से लकड़ी और तिनकों से एक मजबूत घर बनाया जिसमें वो ठंड से बच सकें। मेरे हिसाब से ये घर इस ठंड के लिए काफी है। इसमें हम ये वाली सर्दी आराम से काट सकते हैं। वो तो ठीक है बदोबत्ती बहन, लेकिन देखो, लगता है हल्की हल्की धूप आने वाली है। अरे हाँ, धूप। ओह, कहीं वो बर्फ से बना घर पिघल ना जाए और हमारे सारे पक्षी भाई बहन उसमें दब के मर ना जाएं। सच कह रही हो, हमें उन्हें वहाँ से बाहर निकालना होगा। जल्दी चलो। बदोबती और पड़कुलिया दोनों तेज उड़ान भरते हुए बर्फ से बने हुए काले कौवा के घर की तरफ चल देती हैं। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचती हैं, वहां का दृश्य देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं और जैसे तैसे उसे टूटे घर में से फंसे हुए पक्षियों को निकलती हैं। वहां से दोनों सारे पक्षियों को उड़ा अपने साथ अपने नए घर ले आती हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम सही समय पर हमें वहां से ले आई, नहीं तो आज कोई भी नहीं बचता। सही कह रहे हो बल्लू भैया, मुझे भी अपने किए का बहुत पछतावा है जो मैंने इन दोनों को अपने घर में नहीं रहने दिया। ये घर हम सबका है, जो भी चाहे यहाँ रह सकता है और उसके लिए किसी को कोई मूल्य भी नहीं देना होगा। कौवा भैया, आपको इन दोनों से कुछ सीखना चाहिए। कुछ दिन बीते, ठंड के कुछ दिन अभी और बाकी थे। अकेला बैठा बैठा काला कौवा सोचने लगा, मुझे कुछ दिन और बचकर रहना पड़ेगा। सफेद सफेद बर्फ में मेरा काला रंग चील को बहुत जल्दी नजर आ जाता है। मुझे चील से बचने की कोई न कोई तरकीब तो खोजनी पड़ेगी। मैं पहले ही जाकर चील को वाकी पक्षियों के नए घर के बारे में बता देता हूँ, तो शायद वो मुझे छोड़ दे। कौवा उड़ते उड़ते सीधे चील के पास जा पहुंचा और बोला, चील भाई, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे आपका पेट भर जाएगा और आपको मुझ जैसे बेस्वाद कौवे को नहीं खाना पड़ेगा। ऐसी क्या तरकीब लाया है काले कोए? आप बहुत दिनों से उन पक्षियों की तलाश में हो। मैं उनका नया घर जानता हूँ। आप चाहो तो मैं आपको उनके घर ले जा सकता हूँ।
अब चील मन ही मन कुछ सोचने लगा। इसके साथ जाना सही रहेगा या फिर ये शिकार खुद चल के मेरे पास आया है, इसे खाकर थोड़ा आराम कर लूं? चील ने कुछ समय सोचा, फिर बोली, मैंने सुना था तू बड़ा होशियार है काले कोए, लेकिन तू तो इतना बड़ा बेवकूफ निकला जो खुद शिकारी के पास आ गया। आज तुझको खा लूं, उनको तो फिर कभी देखूंगा। ऐसा बोलते ही चील कोए का पीछा करने लगा। कोए की जान हलक में आ गई, वो जान बचा के भागने लगा। चील अपनी रफ्तार बढ़ाने लगा। तभी कोए को याद आया पड़कुलिया चिड़िया का नया घर पास में ही है और वो वहां की तरफ मुड़ गया। पड़कुलिया का नया घर दिखते ही कौआ नजर बचा के सीधा घर के अंदर घुस गया। अरे ये कौवा कहाँ गया? वो भी मेरी नजर से बच गया। बड़े ताज्जुब की बात है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, बाहर चील है, जल्दी दरवाजा बंद करो। लेकिन चील यहाँ तक कैसे आई? उसे हमारे नए घर के बारे में कैसे पता चला? ये सारी मेरी ही गलती है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुम सबको खतरे में डाल दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक छोटा दरवाजा है जिससे हम इस घर का मुंह बंद कर सकते हैं। पड़कुलिया चिड़िया अपना बनाया हुआ छोटा सा दरवाजा घर पर लगा देती है। मुझे इस काले कोए पर शक हो रहा है। इसने जरूर कुछ न कुछ चाल चली होगी। सच सच बता, चील यहाँ तक कैसे आई? मैं सच सच बताता हूँ, मैं डर गया था क्योंकि सफेद बर्फ में मेरा काला रंग जल्दी नजर आ जाता है। इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं तुम्हारा पता चील को दे दूं तो शायद वो मुझे जाने दे, लेकिन वो तो उल्टा मेरे जान के पीछे पड़ गया और मैं जान बचाने के लिए इस घर में घुस गया। तुम इतने स्वार्थी हो। तुमने सबकी जान का सौदा किया, फिर चील को यहाँ तक लेकर आ गए। अब तेरा फैसला मैं बदूबती और पड़कुलिया के हाथ में सौंपता हूँ। ये ऊपर से भी काला है और अंदर से भी काला है। इसको इस घर से बाहर निकाल दो। इसकी वजह से हम सबकी जान जोखिम में पड़ गई थी। रुको पड़कुलिया, हम इसकी तरह नहीं हो सकते। हाँ, मैं मानती हूँ इसने गलती की है, लेकिन हमें इसे एक मौका और देना चाहिए। क्यों भाइयों, क्या कहते हो? एक मौका तो देना ही चाहिए। ठीक है, ध्यान रहे। कौवा मियाँ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं इस बार वचन देता हूँ, मैं सभी के प्रति वफादार और ईमानदार रहूंगा। काले कोए को अपनी गलती का बहुत अफसोस था। उसने सोच लिया था कि अपनी मेहनत से सारे पक्षियों की बहुत सेवा करूंगा, इसीलिए जो भी खाने की वस्तु मिलती वो उसे चोंच में दबाकर सीधा घर ले जाता। उसने अपनी सेवा से सभी का दिल जीत लिया था। सभी पक्षियों का पेट हमेशा भरा हुआ रहता। वाह कौआ भैया, आज तो मजा ही आ गया। क्या स्वादिष्ट सब्जियां लाए हो। सच कह रही हो बदोबती बहन, बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो कोए की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। अरे भाई, मुझे भी कुछ खिलाओ, या सब कुछ खुद ही गप्पा गप मार दोगे सबके साथ? अरे नहीं नहीं पड़कुलिया बहन, आप भी आनंद लो इस स्वादिष्ट सब्जियों का। जय हो कौवा भैया की।